मेरे निकट आकर मुझे छुड़ा ले, मेरे शत्रुओं से मुझको छुटकारा दे। सोमवार 24 अक्टूबर 2022। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है विलाप गीत अध्याय 3 और उसका 21वां वाक्य। परंतु मैं यह स्मरण करता हूँ, इसलिए मुझे आशा है। आपका दिन आशीषित हो। कुछ भी हो जाए, हम परमेश्वर पर अपनी आशा टिकाए रखें। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है सिर्फ उसी में। यहाँ हम देखते हैं कि नबी स्मरण करता है उन सारी बातों के बारे में जो पूर्व में व्यतीत हो चुकी हैं। किस प्रकार से परमेश्वर ने उन्हें कठिनाइयों में से बाहर निकाला है और किस प्रकार से लोगों को परेशानियों में से, दर्द में से, कड़वाहट में से और पीड़ा में से गुजरना पड़ा। और हर बात में उन्हें जिन बातों में से होकर गुजरना था वो इसलिए था क्योंकि उन्होंने ऐसे निर्णय लिए थे और उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए थे और इस कारण से उन्हें उन सारी परेशानियों में से होकर गुजरना था। यहाँ हम देखते हैं कि नबी आंसू बहाता है जब वे कठिनाई और दर्द में से होकर गुजरता है। उसे लगता है कि वे त्यागा हुआ है और वे परमेश्वर से पुकार कर कहता है कि उसे त्याग दिया गया है और चारों ओर इतनी कड़वाहट है और वे लोगों के मध्य एक हंसने का कारण बन चुके थे। और इन सारी बातों के बावजूद भविष्यवक्ता ये कहता है कि इन सारी चीजों को मैं याद करता हूँ, इसलिए मेरे पास एक आशा है। इन सारी परिस्थितियों के बावजूद, इन सारी तबाहियों के बावजूद और इस दर्द के बावजूद, इस दुख के बावजूद और आंसुओं के बावजूद और उन सारी परिस्थितियों के बावजूद वे फिर भी परमेश्वर पर अपनी आशा टिकाता है। उन लोगों के लिए जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उन लोगों के लिए जो परमेश्वर पर अपनी आशा टिकाए रखते हैं, तो उनके लिए कुछ अद्भुत होने वाला है। मित्रों, जब हम ऐसी परिस्थिति में होते हैं, जब हम पीड़ा में होते हैं, दर्द में होते हैं और आराम नहीं है, आंसू है, पीड़ा है, दुख है और कड़वाहट है, उस वक्त इस बात को हम याद रखें कि इन सब के मध्य में हम परमेश्वर पर अपनी आशा टिका सकते हैं। इन सब बातों के मध्य में हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं और इन सारी तबाह करने वाली परिस्थितियों में भी हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और विश्वास में आगे बढ़ते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारी आशा है और वही हमें पुनः स्थापित करता है और उसी में हमारी आशा है और उसी में कोई भी हमें ऐसी परिस्थिति से बाहर नहीं निकाल सकता है। और हमें सिर्फ एक ही कार्य करना है और वो है हम परमेश्वर पर भरोसा करें, उसी पर अपनी आशा टिकाए रखें, उस पर विश्वास करें, क्योंकि वह हमारी परिस्थिति को बदल सकता है और बदलता है और बदलेगा। वो कर सकता है, वो हमारी जिंदगी में आशा दे सकता है और देगा। वे हमारी जिंदगी में महान और पराक्रमी कामों को कर सकता है और करेगा। इसलिए हमारी परिस्थिति जैसी भी हो, हम अपनी आशा अपने परमेश्वर पर टिकाए रखें। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरा आदर करते हैं और तेरी महिमा करते हैं और हमारी सहायता कर ताकि हम तुझ पर निरंतर भरोसा करते रहे और हमें ये आत्मविश्वास दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।